if this question is clear, should I move to the question number 9? क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत आसान है, बताइए. If you guys are ready for the question number 9, please write 9. कशिश ने पहले ही 9 लिख दिया बोलने से. चलिए ठीक है, दिव्यांका भी 9. बाकी लोग अमन, अंकेश, अनुराग. अनुराग सो रहे हो कि जगे हो? अनुराग सो गया लग रहा है. सो गया है सर. हाँ चलो, चलिए ठीक है. अब 9th क्वेश्चन भी देख लेते हैं. अब देखिए, अब मुझे आपको पता चल गया. अब अगर आप क्वेश्चन में डायग्राम नहीं भी बनाएंगे ना तो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे. अब हम लोग इतने मैच्योर हो गए हैं कि हम लोग देख पाए. जैसे एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं और इसको बुक से भी स्मार्टली करने की कोशिश करेंगे. बोला है फाइंड द रेशियो. रेशियो बताइए m/n कितना होगा. चलिए, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस, यानी y एक्सिस, यानी y एक्सिस का मतलब ये होता है, देखो y एक्सिस का मतलब होता है कि x की वैल्यू 0 है. बस इतना समझ जाना. y एक्सिस का मतलब होता है x की वैल्यू 0 है, और अगर कहीं पे लिखा है x एक्सिस तो इसका मतलब होता है y की वैल्यू 0 है. x एक्सिस का मतलब क्या होता है? y की वैल्यू 0 है. तो ये दिमाग में पहले अपने कॉन्सेप्ट डाल लो. ओके, तो कह रहे कि वो रेशियो बताइए जिसमें y एक्सिस जो है वो डिवाइड करेगा द लाइन सेगमेंट, उस लाइन को जो ज्वाइन कर रही है पहला पॉइंट, यानी पॉइंट ए कितना है 5, -6, और पॉइंट बी कितना है -1, -4. यानी ये कहना चाह रहा है कि अगर मेरे ये है तो 5, -6 कहां होगा? 1, 2, 3, 4, 5, और -6 कहां होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो अगर आप ध्यान से समझ पाएंगे तो क्या ये पॉइंट नहीं होगा? यही पॉइंट होगा ना बच्चा. 5, -6 होगा, और -1, -4 कहां होगा? -1 और -4, -1, -2, -3, -4. ये पॉइंट होगा -1, -4. क्या ये पॉइंट होगा ना -1, -4? x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -4. अब कह रहा है कि जो लाइन इन दोनों को जोड़ रही है तो वो बताई. एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया ना? x की वैल्यू सही पॉइंट लिख के ना 5, -6, यानी x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू -6, ये सही है. और -1, -4, -1, -4. ठीक है, और इस क्वेश्चन से आपको कुछ सीखने को मिलेगा. अभी मैं बता रहा हूं क्या. -1, -4 कितना आया? -1, -4 आया. ठीक है, अब कह रहा है कि अब एक लाइन जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, तो अगर जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, अगर मैं इसको पीछे की तरफ खींचूं तो ये रहा y एक्सिस ने इसको काटा है. y एक्सिस अगर आप देख पा रहे होंगे इसको काट रही है इस पॉइंट पे. अब ये कौन सा पॉइंट हमको नहीं पता, लेकिन x की वैल्यू कुछ रही होगी, y की वैल्यू 0 रही होगी कि नहीं? यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? यस सर. अब मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि पहले पॉइंट से जो दूरी होती है उसको m कहते हैं. और देखो, पहले पॉइंट से जो दूरी होती है उसको m कहते हैं, और उस पॉइंट की दूरी, देखो मैंने बस आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि जो भी पॉइंट है उस पॉइंट से जो पहले पॉइंट की दूरी है, तो मैं पहला पॉइंट इसको मान लेता हूं x1, y1. तो ये जो दूरी है, पहले पॉइंट से जो दूरी है उसको m कहेंगे. एक मिनट, पहले पॉइंट से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट रहा, ये पॉइंट, तो पहले पॉइंट से जो दूरी होती है उसको m कहते हैं, और उसी चीज की, उस पॉइंट की, जिस पॉइंट की जो दूसरे पॉइंट की दूरी होती है उसको n कहते हैं. ये बात समझ आया कि नहीं? यहां पे
कुछ नए तरीके का क्वेश्चन दिख रहा है? यहां पे जिस पॉइंट की बात कर रहा है वो पॉइंट नंबर के इंटरनली डिवाइड नहीं कर रहा है, यानी यहां पे डिवीजन एक्सटर्नली हो रहा है। कैसे हो रहा है? एक्सटर्नली। लेकिन मैं हमेशा से एक चीज जानता था, क्या? मैं ये जानता था सर एम क्या होता है। एम क्या होता है मैं ये जानता था सर, जो एम होता है वो इस वाले पॉइंट से पहले पॉइंट की दूरी और इसी वाले पॉइंट से जो दूसरे पॉइंट की दूरी होती है वो एन होता है। तो मैंने यहां पे देखा कि पहले पॉइंट से जो दूरी है इस वाले पॉइंट की, इस वाले पॉइंट की सर, जो इस वाले पॉइंट की जो पहला पॉइंट, इसको फर्स्ट पॉइंट मैंने माना है, दूरी को m दिया, और जो इसी वाले पॉइंट से जो दूसरे पॉइंट की दूरी है इसको नाम n दिया। यहां तक समझ गए कि नहीं? यहां तक समझ गए? क्लियर? क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। समझो अभी, ये तो डायग्राम आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं। अब देखो, अब मैंने क्या दिया, अब मैं एक चीज बहुत सिंपल सी जानता हूं कि जो x कॉमा वाई होता है उसकी वैल्यू कैसे निकलती है, m x2 ले लो या y2 ले लो। नहीं ऐसे मत करो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस क्वेश्चन में काम करता हूं मैं, तो यहां पे मुझे y की वैल्यू पता है 0 है। y की वैल्यू क्या है? 0 है। तो y कितना होगा? y होगा सर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, होगा कि नहीं? अब y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है 0। यहां पे मैंने लिख दी कि y की वैल्यू कितनी थी सर? y की वैल्यू थी 0, यहां 0 लिख दिया, बराबर m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू तो पूछ रहा है y2 किस पॉइंट को लिया मैंने? इस पॉइंट को y2 लिया। तो y2 की वैल्यू हो गई 6 my2 प्लस n की वैल्यू नहीं पता n, और y1 की वैल्यू कितनी है? ये रहा y1 की वैल्यू है -4 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब अगर m प्लस n मल्टीप्लाई हो गया इधर जाके 0 से, और ये बन गया -6m -4n, यानी आया -6m, ये 0 आया, तो 0 इक्वल टू -6m -4n इक्वल टू 0। यानी अगर मैं थोड़ा सा इसको लिखूं तो आप समझ पा रहे होंगे 6m बराबर -4n, और अगर मैं लिखूं m अपॉन n तो आप कहेंगे -4/6, या आप इसको लिखेंगे -2/3। अब -2/3 दिखा क्या रहा है? -2/3 आ गया ना यहां पे। तो देखिए, कभी भी रेशियो में, अगर रेशियो में ये नेगेटिव आ गया, जैसे फिजिक्स में नेगेटिव दिखाता था रियल इमेज है, उसी तरह यहां नेगेटिव दिखा रहा है कि जो पॉइंट है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, वो बाहर है पॉइंट, वो उस लाइन सेगमेंट पे लाइन नहीं कर रहा है, पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। और यहां हमको दिख भी रहा है कि पहला पॉइंट ये था सर, दूसरा पॉइंट ये था, लेकिन ये पॉइंट बाहर है, उस लाइन सेगमेंट पे नहीं है, तो नेगेटिव। और 2,3 क्या दिखा रहा है? यानी m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू, m की वैल्यू -2 है, यानी वो पॉइंट -2, और n की वैल्यू 3 है। n की वैल्यू क्या है? 3 है। यानी यहां से इसके, मेरी बात समझ गया कि नहीं? इसका क्या मतलब हुआ? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? अगर क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर, प्लीज राइट क्लियर। ओके, मैंने गलत किया है क्या यार? वैल्यू क्या आई है? नहीं, क्वेश्चन क्या पूछा है? पहले बोला है कि फाइंड द रेशियो, तो रेशियो तो हमारा सही निकला है। रेशियो कितना निकला है? उसने के लिया है 5:1, हमने लिया है। कौन सा क्वेश्चन मैं कर रहा था? वाई एक्सिस को कर रहा था ना, तो रेशियो तो मैंने सही लिया है। ठीक है, और m/n 3/2 ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
अच्छा x की वैल्यू कितनी आ रही है? अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x की वैल्यू कैसे निकलेगी देखते हैं। तो एक बार देख लिया जाए आंसर सही आ रहा है कि नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या होती थी? x की वैल्यू होती है सर m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू है सर -2, तो मैंने लिया -2। x2 की वैल्यू कितनी है? x2 ये रहा 5, x2 की वैल्यू है 5। m x2 प्लस n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 3। n x1 की वैल्यू कितनी है? x1 की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू है 1 अपॉन m प्लस n कितना होगा? यानी -2 प्लस 3। यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? n x1, n की वैल्यू कितनी आई है? n की वैल्यू आई है 3 और x1 की, और सॉरी x1 की वैल्यू -1 है। x1 की वैल्यू कितनी है? -1। तो आप यहां से देख पाएंगे -10 -3 -13 अपॉन 3 में से 2 घटाए m प्लस n, m प्लस n, m प्लस n जोड़ने में कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या? m m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m प्लस n 1 आ रहा है और यहाँ पे इन्होंने 3 लिया है। कहाँ हम लोगों ने गड़बड़ की है? कहीं गड़बड़ लग रही है आप लोगों को? प्लीज चेक, कहाँ गड़बड़ हुई है? m अपॉन n मान लिया, m अपॉन n मान लिया, m x2, एक मिनट, y की वैल्यू 0 है ना, तो m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, तो -6m -4n इक्वल टू 0, तो -6m -4n सही है, तो 6m इक्वल टू -4n सही है, तो m बाय n इक्वल टू -4/6 -2/3 6 है, m अपॉन n तो सही है। तो मैंने m की वैल्यू ली है -2 और n की वैल्यू ली है 3 और m प्लस n है, तो m ये रहा -2, m के बाद लिखा x2 की वैल्यू कितनी आई है? 5 m x2 प्लस n की वैल्यू है, ठीक है, n x1 कितना है? -1 अपॉन m प्लस n क्या हो रहा है? 3 और -2 जोड़ने में कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यार कहाँ गड़बड़ हुई है? कहीं बहुत छोटी सी गड़बड़ हो रही है जो हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। 5:1, क्या गड़बड़ हो रही है? कुछ आप लोगों को दिख रही है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक? कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं दिख रही है? माइनस mx2 m x2 n x1 अपॉन m प्लस n लेने में गड़बड़ हो रही है। m प्लस n लेने में 3 में से 2 गणा में तो एक ही आता है यार। m प्लस n लेने में कैसे गड़बड़ हो सकती है? -2/3। चलिए एक काम करिए, इसको पेंडिंग में डालिए, इसको फिर चेक करूंगा मैं क्या गड़बड़ हो रही है। ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है जो क्लियर नहीं हो रही है। ओके, तो इसको अभी के लिए हम लोग कर देते हैं स्थगित। ओके, चलिए बाकी बाकी चीज आपको समझ आई ना जो आज मैंने समझाई है? एग्जाम्पल नंबर 8 तक तो क्लियर है ना? अगर एग्जाम्पल नंबर 8 तक क्लियर है प्लीज राइट क्लियर। यस सर, यस सर। चलिए ठीक है, बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं और जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो रिवाइज कर लेंगे। ओके, ठीक है, चलिए ठीक है फिर। गुड नाइट, गुड नाइट।